हेलो माय डिवाइन लव्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। श्री राधा रानी माँ की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे और आप सभी की सारी ही मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए चैनल पर जिसका नाम है टैरोट विद जेडी। हमारे साथ जितने भी नए व्यूवर्स और नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हम हर रोज हमारे सभी व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए श्री राधा रानी माँ से प्रेयर्स करते हैं कि आप सभी की सारी ही मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो और आप सभी पर श्री राधा रानी माँ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। तो स्वागत है आप सभी का। थंबनेल में आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम दिसंबर मंथ की पिकअप पाइल रीडिंग करने वाले हैं। पिकअप पाइल डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगा ताकि आप इजीली अपने पाइल को सेलेक्ट कर सकें। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 to 15 है, 1 से 15 के बीच में है, तो आप पाइल 1 को सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, 16 से 31 के बीच में है, तो आप पाइल 2 को सेलेक्ट कर सकते हो। तो आज यहाँ पर कुछ चैनल मैसेजेस भी हम शेयर करेंगे क्योंकि डिवाइन ने आज गाइड किया है कि डिवाइन की कोई गाइडेंस है जो किसी तक पहुँचना है। तो आज हम सबसे पहले चैनल मैसेज देखेंगे, देन उसके बाद रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी गाइस, क्योंकि इलेक्शन की वजह से मैं कुछ समय से वीडियोस नहीं बना पा रही थी। थोड़ा सा शोर वगैरह था, मुझे वोटिंग के लिए भी जाना था, सो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। बट फाइनली अभी रीडिंग्स कंटिन्यूली आपको मिल जाएंगी एंड सारे रीडिंग्स आपको समय से पहले मिल जाएंगी गाइस। सो चैनल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि डिवाइन ने आज क्या चैनल मैसेज भेजा है। आई होप ये मैसेज जिनके लिए भी हैं उन तक ज़रूर पहुंच जाएगा। मैसेज ये था कि अगर आप किसी से मिलते हो एंड बिना वजह अगर आपकी उनसे कुछ टकराव हो जाती है, कुछ झगड़ा हो गया, गलतफहमियाँ हो गई, गुस्सा हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें अगर हो जाती है, तो ये क्यों हो रही है, क्यों हुआ ऐसा या क्यों हो रही है, क्यों होगा ऐसा। फ्यूचर की भी प्रेडिक्शन बताते हैं डिवाइन। तो जब आप किसी पर्सन से मिलते हो एंड बिना वजह आपकी एनर्जी टकरा जाती है, झगड़ा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है, तो ये इंडिकेशन है कि आप एंड जिस भी पर्सन के साथ आपका झगड़ा हो रहा है, जो भी है एनर्जीज टकरा रही है, तो इस ऐसी सिचुएशंस में आप दोनों की ऊर्जाएं समान हैं, सेम लेवल पर है। जितनी ऊर्जा आपकी है, सामने वाले पर्सन की ऊर्जा भी उतनी ही लेवल पर है, इसलिए एनर्जी टकरा जा रही है। अगर आप डिवाइन का एग्जाम्पल लें, शिव जी और माता पार्वती जी का, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एग्जैक्टली सेम, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, एग्जैक्टली सेम। तो ऐसी सिचुएशन में टकराने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये प्रकृति का नियम है गाइस। हम प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति के नियम को हम जितना समझ कर चलेंगे, हम अपनी सिचुएशन को उतना अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अभी ये मैसेज जिनके लिए भी था, आई होप उन तक डिवाइन पहुंचा देंगे। बट अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ऐसा एग्जैक्टली होता है गाइस। अगर हम किसी से मिलते हैं एंड बिना वजह हमारी एनर्जीज टकरा जाती हैं, तो उस वक्त ऐसा फील होता है कि आपकी आत्मा को, आपके सोल को जैसे मिक्सर में ग्राइंड कर रहा हो। आपके सारे इमोशंस पता नहीं कब के सब बाहर निकलने लग जाते हैं। अजीब सा गुस्सा, अजीब सी एनर्जी, टकराने की एनर्जी होती है वो। आप दोनों उस समय तक ही ऐसा महसूस करते हो, बाद में ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट उस समय जब आप इससे मिलते हो, उनकी एनर्जी सेम है, बिल्कुल बराबरी पर है, तो ऐसी चीज़ें होती है गाइस। ऐसी सिचुएशंस में आपको समझना चाहिए कि ये प्रकृति अपने हिसाब से काम करती है, हमें उन नियमों को सोच समझ कर चलना है। हमें हमारी एनर्जीज को बैलेंस रखना है। अब हमें पता तो चल गया, अब पता नहीं था तब की बात अलग है। बट ये मैसेज कहीं न कहीं हम और आप सभी के लिए हैं कि इन फ्यूचर भी अगर हमारी एनर्जी किसी के साथ इस तरह से टकरा जाती है, तो इट्स जस्ट नेचुरल प्रोसेस, जस्ट अ कोइंसिडेंस, कि क्योंकि आप दोनों सेम एनर्जीज के हो।
तो एनर्जी टकराने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपने एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करो, थोड़ा शांति लेकर आओ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। गलतफहमियाँ बढ़ने की जगह आप शांति से अपनी एनर्जीज़ को पहले बैलेंस करो, देन सारी सिचुएशंस आप हैंडल कर पाओगे। ऐसा चैनल मैसेज था, जिनके लिए भी था, आई होप उन तक पहुंच जाएगा। एंड ये कहीं ना कहीं हम और आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल मैसेज था। सो थैंक यू डिवाइन कि आपने हमें चैनल मैसेज दिया। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग पिकअप पाइल होगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, 1 से 15 के बीच में है, तो आप पाइल 1 को सेलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, 16 से 31 है, तो आप पाइल 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ताकि आप अपनी पाइल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट अपने रीडिंग तक पहुंच सको। अ, देखते हैं टैरोट से क्या आ रहा है, दिसंबर मंथ क्या ला रहा है आपके लिए। दिसंबर मंथ क्या ला रहा है पाइल 1। ऑल राइट, क्वीन ऑफ swords, 5 of cups, page of wands, the hanged man, ace of wands। ऑल राइट, यहाँ पर आई होप सारे ही कार्ड्स आए हैं, मेजर आर्कानास भी आए हैं यहाँ पर। आप एनर्जीज के अकॉर्डिंग रेजोनेट कर सकते हो। साइंस से ज़्यादा, राशि जोड़ियाक साइंस से ज़्यादा आप एनर्जी से रेजोनेट करो। सिचुएशंस का आपकी लाइफ में कैसी है, क्या रेजोनेट करते हो आप। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of cups, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड द हैंग्ड मैन। कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लंबे समय से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, घुट रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 of cups आया है एंड द हैंग्ड मैन यहाँ पर आया है। उल्टा लटके हुए हो एंड उदास हो, किसी चीज़ को लेकर कोई भी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर बिजनेस की एनर्जीज आ रही है मुझे ज़्यादातर। स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे एंड वर्क नहीं कर रहा, ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती है। बट एंड द रिजल्ट, दिसंबर में क्या हो रहा है, आप एक्शन ले रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप एक्शन ले रहे हो एंड न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। एस ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पर। आप एक्शन ले रहे हो, सही ले रहे हो, बिल्कुल सूझबूझ के साथ कर्म कर रहे हो, कर्म भी कर रहे हो सूझबूझ के साथ, एक स्मार्ट वर्क कर रहे हो आप। एंड आपको विक्ट्री भी मिल रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है एंड सही सही बढ़ रहे हो, सही बढ़ रहे हो, एक्शन सही ले रहे हो। आप जिस भी सिचुएशन में हो, उदास हो, स्टक हो, जहाँ भी हो, वहाँ से बाहर निकलो, सडनली कुछ एक्शन ले रहे हो, न्यू बिगिनिंग के बारे में। यहाँ पर बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है गाइस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई एनर्जी के। एक बटरफ्लाई कैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है, बहुत हार्ड उनकी जर्नी होती है, बहुत स्ट्रेंथ लगता है उसके लिए। तो ऐसी एनर्जीज आई है यहाँ पर, बहुत हिम्मत जुटा रहे हो आप, बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई आइडिया है आपके मन में, कुछ इंट्यूशन आ रहा है, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो कि होगा नहीं होगा, ऐसे कुछ लग रहा है आपको, बट आप फाइनली एक्शन ले रहे हो। बिफोर 15 दिसंबर के बाद समय अच्छा है गाइस, एक्शन के लिए समय अच्छा है। एंड ये साल ख़त्म होने तक आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिल रही है, अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। गाइस हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं एवरी कार्ड को एग्जैक्टली क्या मैसेज है। क्वीन ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पर, 2 of swords, द मून कार्ड, जस्टिस, न्याय मिल रहा है आपको।
ये साल शनिदेव जी का है 2024। इस साल में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, हो रहे हैं, एंड सारे न्यायपूर्ण हैं, सही हो रहे हैं। जो भी है डिसीजन मतलब सिचुएशन, फाइनल एंड ऑफ द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट न्याय मिल रहा है, सही को न्याय मिल रहा है। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, इमोशनल हो रहे थे, दो चीज़ों में कंफ्यूज थे। मून कार्ड इमोशंस को शो करता है, एंड आपको कुछ हेल्प मिलने वाली है, कुछ जस्टिस मिलने वाला है, आपको न्याय मिलने वाला है। ये न्याय क्या होगा? एक्शन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप एक्शन ले पा रहे हो, ले रहे हो। दिसंबर के खत्म होने से पहले आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो जो आपको न्याय देकर जाएगा। ये कहीं ना कहीं डिवाइन ही आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन ही आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ मिल रहा है आपको, कुछ सडनली कोई आइडिया मिलेगा, कोई पर्सन आपको हेल्प कर जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ आपको हिंट कर जाएगी कि आपको रास्ता मिलेगा, न्याय मिलेगा आपको। एंड एंड ऑफ द रिजल्ट का कार्ड जस्टिस आया, आपको न्याय मिलकर ही रहेगा दिसंबर मंथ में। तो 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ कार्ड, आपको स्ट्रेंथ बनाकर रखने की जरूरत है गाइस। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, ये जहाँ पर आप उदास हो, आपको क्लैरिफायर में आया है, हिम्मत बनाकर रखिए। किसी चीज़ में आप इमोशनल हो रहे हो गाइस, ये मनी के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि पैसे कुछ डिसबैलेंस है, सही जगह इन्वेस्ट करना है, या कहीं से लॉसेस के चांसेस आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, पर ऐसा होने वाला नहीं गाइस। ये रीडिंग पूरी ही पॉजिटिव आई है गाइस। आपकी जो भी सिचुएशन है यहाँ पर बिजनेस का, मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस के इंट्यूशंस आ रहे हैं। यहाँ पर मनी का आया है, कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, टेंशन ले रहे हो क्या होगा, उदास हो रहे हो, समय लग रहा है रिटर्न्स में, आपको फ़ायदा होने में थोड़ा समय लग रहा है, बट डोंट वरी, ऐसा हो कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड एंड ऑफ द रिजल्ट आया है। जहाँ इन्वेस्ट किया है, डोंट वरी, आपको बेनिफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा। पेज ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ सोर्स, आई डोंट नो, ये दोनों एक दूसरे को ही क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो हम दोनों को क्लैरिफाई करके देखते हैं। दो अलग कार्ड्स है, बट वैंड्स के कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का एंड पेज ऑफ वैंड्स का। तो हम दोनों को एक साथ ही क्लैरिफाई करते हैं क्या है। राइट, द मैजिशियन, न्यू बिगिनिंग आप खुद ही कर रहे हो गाइस। आप खुद ही अपने अंतरात्मा की बात सुन रहे हो, अपनी इंट्यूशन की बात सुन रहे हो, खुद ही प्लानिंग्स बना रहे हो, एंड जीत भी रहे हो। आपके खुद की एनर्जीज है ये, किस कोई और आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये एक ही कार्ड क्लैरिफायर के लिए सफिशिएंट है गाइस। न्यू बिगिनिंग क्या है, कैसी है, आप खुद ही कर रहे हो। आपके खुद के पास इतनी पावर है। मैजिशियन यानी एक जादूगर जो कुछ भी कर सकता है, और वही अकेला कर सकता है, दुनिया उसके जैसे नहीं कर सकती। आपको अपने आइडियाज़ को बिलीव करने की ज़रूरत है, खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आप कर पा रहे हो, सक्सेस है गाइस, न्यू बिगिनिंग्स है। दो दो न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड आए हैं, हमने क्लैरिफाई किया तो मैजिशियन आया। यानी कि आप खुद ही खुद की शक्तियों का अगर इस्तेमाल करोगे, अपने खुद पर विश्वास करोगे, तो आपको बहुत बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है दिसंबर मंथ में। आपको फ्लावर्स दिख सकते हैं गाइस, जो कि इंडिकेशन होगा कि आप सही हो। वाइट एंड रेड फ्लावर्स दिख सकते हैं आपको। फ्लावर्स भी कहीं ना कहीं एक एंजेलिक, एक सॉफ्ट सा, छोटे बच्चों जैसा उनकी एनर्जीज है, प्यार इसी एनर्जीज है वहाँ पर। तो वो भी इंडिकेशन होती है, डिवाइन आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आप सही हो।
ओके, दी हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आए हैं दी हैंग्ड मैन। यहाँ पर स्पिरिचुअल लिहाज से मुझे एनर्जीज आ रही है। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉलेज चाहे आप एक्सपीरियंस भी कर लो, थोड़ा समय लगता है गाइस, थोड़ा सा समय लगता है। आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, तब भी हमें समय लगता है गाइस। तो डिवाइन हर चीज़ में हमें कुछ ना कुछ सिखा, स्पिरिचुअलिटी यानी ईश्वर हमें ज्ञान देते, सिखाते हैं। तो लेसन्स कभी ख़त्म नहीं होते गाइस। कहीं तक सीमित रहना, कहीं से ख़त्म होना, ऐसा कभी नहीं होता है, वो चालू ही रहती है प्रोसेस। तो आपको थोड़ा पेशेंटली हैंडल करना है। ओके, ये अपने आप ही आए हैं। द टावर कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड। रिजल्ट में यार रीडिंग बहुत प्यारी आई है गाइस, बहुत प्यारी आई है। एंड ऑफ द रिजल्ट सन कार्ड आया है। आपको किसी चीज़ के लिए लटके रहने की ज़रूरत नहीं है, अटके रहने की ज़रूरत नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, यही होगा क्या? बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। ये अवेकनिंग है गाइस। यहाँ पर टावर का कार्ड आया है, द टावर मोमेंट। ये आपके लिए एक अवेकनिंग का कार्ड है। अवेकनिंग कैसे होती है? हम ईश्वर के राह को तभी जाते हैं जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तो हम ईश्वर का हाथ थामते हैं कि परमात्मा हमें गाइड कीजिए, हमें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। तो वहीं से वो हमारा हाथ पकड़े ही रहते हैं। बस हमको अ, हम लेसन सीख रहे होते हैं ना, लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। तो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जैसे पहले हम डिवाइन को एक्सपीरियंस कर पाते थे। तो लर्निंग फेज में हमें सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं होता, वो होते हैं हमारे साथ। तो ऐसी ही सिचुएशंस है यहाँ पर। आपकी अवेकनिंग चल रही थी, ज्ञान दिया जा रहा था आपको, आपको समझने में समय लग रहा था। तो ऐसे समय में कुछ चीज़ें ज्ञान के अभाव की वजह से हम सीख रहे होते हैं ना, अभी पूरा सीखे नहीं हैं। तो वहाँ पर कुछ गलतफ़हमियाँ, कुछ होगा नहीं होगा, क्या होगा? मैं तो सही जा रहा हूँ, सही जा रही हूँ, भगवान मुझे देख ही नहीं रहे। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, बट ये सिर्फ़ एक स्टेप है गाइस, स्टेप्स है ये सिर्फ़। तो आप सिर्फ़ अपने काम पर फ़ोकस कीजिए, सन है यहाँ पर। कुछ मिलने वाला है आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ सिद्धि मिल गई, कुछ शक्ति मिल गई आपको, कुछ ऐसा मिलने वाला है। दिसंबर मंथ में आप कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करोगे स्पिरिचुअल लिहाज से। ओके, मैं एंजेलिक डेक की भी गाइडेंस आई थी, तो हम एंजेलिक डेक से भी देखेंगे। एंजेलिक डेक से 3 कार्ड्स देखेंगे कि दिसंबर मंथ में आपके पाइल के लिए क्या स्पेसिफिक गाइडेंस है। हम एंजेलिक डेक से 3 कार्ड्स लेंगे गाइस। इट्स अप टू यू। सब कुछ आप पर निर्भर करता है, सब कुछ आप पर निर्भर करता है। इट्स अप टू यू। नॉट द राइट टाइम। ओके, नॉट द राइट टाइम के साथ आया परफेक्ट टाइमिंग। यानी कि कुछ चीज़ें आपको लग रहा होगा कि डिलेज हो रही है, सभी एरिया से आप सही जा रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो समय सही नहीं है, सही समय कहीं और ही है, सही समय आगे है, कहीं और है, और वहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन तब तक आपको क्या करना है? लेसन्स अच्छे से लर्न करना है, पेशेंस रखना है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। नॉट द राइट टाइम, जब आपको नहीं मिला था क्योंकि वो सही समय ही नहीं था गाइज। सही समय पर सही चीज़ मिलने से ही वो हमें हेल्दी बेनिफिट देते हैं। तो सही समय का इंतज़ार कीजिए। ओके, तो ये थी पाइल 1 की दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन। कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। राधे राधे गाइज। ओके, पाइल 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 तो 31 है, 16 से 31 है, तो ये पाइल आपके लिए है। देखते हैं दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या ला रहा है। डिवाइन आपको क्या स्पेसिफिक गाइडेंस दे रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या सिचुएशंस है, क्या है क्लैरिफायर। देखते हैं।
द व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कप्स, नाइस, नाइन ऑफ सोर्स रिवर्स, डेथ कार्ड, किंग ऑफ सोर्स। ओके गाइस, इस वक्त अगर किसी चीज़ को लेकर आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ऐसी सिचुएशंस अगर हैं, तो आपकी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है दिसंबर मंथ। डेथ कार्ड एक रीबर्थ को शो करता है स्पिरिचुअल लिहाज से, तो आप कहीं ना कहीं रीबर्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। किस्मत बदल रही है आपकी, किस्मत बहुत बढ़िया बदलने वाली है। पॉजिटिव रिजल्ट्स है, प्रोग्रेस है, सक्सेस है, विश मैनिफेस्टेशंस है, सब कुछ है। किस्मत बदल रही है आपकी। किस्मत बदल कर कहाँ जा रही है? नई बिगिनिंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज, नया औहदा, नए एक्शंस ले रहे हो आप। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं, डेथ कार्ड एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। दोनों ही निगेटिव एनर्जीज के कार्ड हैं कि कुछ बैलेंस नहीं चल रहा है। बट यहाँ पर कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। इन दोनों एनर्जीज को ये कार्ड शिफ्ट कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज में किस्मत बदल रही है एंड कहाँ लेकर जा रही है? नए अपॉर्चुनिटीज, नया औहदा, नए एक्शंस, किंग की जैसी बड़ी पोजीशन की तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? फाइव ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। गाइस बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी। आई डोंट नो, कोई ऐसे पर्सन थे आपके लाइफ में जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी थी। उन्होंने आपका इस्तेमाल किया, आपको स्टकनेस में लाया, बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया। आपको ऐसा लगने लगा कि आप ज़िंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बंद कर रह गए हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। इन लोगों ने आपके मनी के लिए, पैसों के लिए आपका इस्तेमाल किया, बट एंड कहीं ना कहीं बहुत झगड़े भी किए आपके साथ, बहुत नेक्स्ट लेवल के झगड़े किए आपके साथ। बट हो क्या रहा है? इतना सब करने के बाद क्या हो रहा है? आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही है। हमने पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया कि न्यू बिगनिंग किस एरिया में है, क्यों है। तो जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, लालच में आकर आपका इस्तेमाल किया कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीज़ें उन पर वापस जा रही हैं। अब वो बंद कर रह गए हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है, उनके लाइफ में झगड़े चल रहे हैं एंड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। ये कुछ भी हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नया प्रपोजल है, नई चीज़ें हैं, न्यू बिगनिंग्स है आपकी लाइफ में। आपने जो भी खोया था उससे बेहतर आपको मिलने वाला है दिसंबर मंथ में। आई डोंट नो वाई यहाँ पर 20 वर्ड्स दिख रहा है। 20th ऑफ दिसंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर। आई जस्ट सुनाई दे रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून 20th ऑफ दिसंबर को कुछ होगा। आई डोंट नो किसके लिए है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है? ओह माय गॉड, द वर्ल्ड कार्ड, द एम्परर, ओह 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप किस साइकिल में फंसे थे गाइस? किसी ने आई डोंट नो, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है कि आपके साथ किसी ने कुछ उल्टा सीधा किया।
आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की, या किसी ऐसे साइकिल में आप फंस गए थे कि रिपीट रिपीट वहीं पर आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, वहीं पर स्टक थे, तो वहाँ से आपकी रेस्क्यू हो रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में ये यही एनर्जीज एक्टिवेट कर रहा है। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, हैप्पी फैमिली लाइफ, साइकिल से बाहर निकलने की शक्ति, ये सब व्हील ऑफ फॉर्चून दे रहा है। दिसंबर मंथ में पाइल 2 व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? आपको साइकिल से बाहर निकालने के लिए, आपको हैप्पीनेस देने के लिए, आपको वो हर चीज़ पॉजिटिव और कई गुना ज़्यादा बढ़ाकर देने के लिए, जो किसी की वजह से आपकी लाइफ से छीनी गई थी। तो डेथ कार्ड क्यों आए हैं, क्लैरिफाई करते हैं। डेथ कार्ड क्यों आए हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओह सॉरी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। डेथ कार्ड रीबर्थ को शो करता है, एंड जो कि कह रहा है कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ होगा, नए जन्म की तरह आपकी एनर्जीज होने वाली है, जो कि डेथ कार्ड आए हैं इसलिए क्योंकि आपको हील किया जा रहा है, आपको हीलिंग मिल रही है गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स मनी के रिगार्डिंग, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, स्टक थे, डेथ यानी कुछ नहीं कर सकते हैं आप, तो वहाँ पर आप एक्शन ले पा रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है प्रॉपर, आपकी इमोशनल, आई थिंक यहाँ पर आप फिजिकल लेवल पर कुछ इश्यूज फेस कर रहे थे, इसी वजह से इमोशनल होने की वजह से डेथ के स्वरूप में थे आप, आपकी रीबर्थ हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बिग अबंडेंस गाइस, बहुत बड़ी बिग अबंडेंस, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आप फिजिकल लेवल पर बहुत अच्छे दिख रहे हो, फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी विश थी गाइस, ये आपकी खुद की विश थी कि आपको रेस्क्यू मिले, तो आपको मिल रही है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आए हैं, क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आए हैं? ओह, द डेविल, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ वैंड्स, किसी ने बड़ी सीक्रेटिवली आपकी लाइफ को बर्बाद करने की बहुत तगड़ी प्लानिंग की थी, एंड आई थिंक वो जिसने भी किया था उसका सच अभी तक आपके सामने नहीं आया है। ये जो भी पर्सन है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी थी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो रेजोनेट कर रहे हैं, ये रिवर्स आया है गाइस। यहाँ पर ये एनर्जी शो करती है, ये एनर्जी आपकी है। इस वक्त अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी हुआ था, ये किसी नेगेटिव पर्सन ने नेगेटिव रिचुअल्स किए थे आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ खराब हो जाए। तगड़ी प्लानिंग की है इसने कि इसके बाद क्या होगा और कैसे और किस तरीके से आपको तकलीफ देनी है, आप क्या कर रहे हो वो भी उसको पता है, अब इस वक्त क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, सब पता है। आपके क्लोज कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ निगेटिव रिचुअल किया है इन्होंने आपके साथ, जिसकी वजह से आप निगेटिव फील कर रहे हो। रिजल्ट्स देखते हैं क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूम चुका है, दिसंबर आपके लिए बहुत बड़ी हीलिंग कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, एंड ये जिसने भी निगेटिव किया है ना गाइस, ये उसी पर वापस जा रहा है। आप किसी जगह विजिट कीजिए गाइस, कोई टेम्पल, ट्रैवलिंग करना कहीं दूर, कोई मंदिर या जिस भी आप डिवाइन को मानते हो वहाँ जाइए। अगर आपकी इंट्यूशन कुछ बोल रही है कि यहाँ हमें जाना चाहिए, वहाँ जाने से आपकी जो निगेटिविटी है ना, निगेटिव रिचुअल्स किए गए हैं, वो बहुत हद तक ख़त्म होने लगेंगे गाइस। यहाँ पर एक्शन का कार्ड आया है, कुछ एक्शन आपको भी लेना है।
ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पर, क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, यहाँ किसी की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी अगर, खासकर फादर एंड सन के बीच में अगर ऐसा कुछ था। एंड मैरिज के रिगार्डिंग फोर ऑफ वैंड्स, मैरिज के रिगार्डिंग अगर कोई झगड़ा था, कुछ मनमुटाव थे, तो वहाँ पर कुछ रिजोल्यूशन होने वाला है कि कुछ सुझाव, कुछ सलूशन निकलेगा। राइट, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट थे, खासकर पिता और पुत्र के बीच में, और ये विषय जो है वो मैरिज के रिगार्डिंग हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रास्ता मिल रहा है कि दोनों की मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ तीसरा रास्ता आप निकाल रहे हो। या फादर चाहते कि उनकी मर्जी चले, बेटा चाहता है उनकी मर्जी चले, कोई तीसरा ऐसा रास्ता निकलेगा, दोनों की मर्जी होगी उसमें। तो ऐसा कुछ हो रहा है दिसंबर मंथ में, रिजोल्यूशन हो रहा है। इस रीडिंग में एंजेलिक टेक की गाइडेंस आई थी, तो हम एंजेलिक टेक से भी देखेंगे दिसंबर मंथ में आप सभी के लिए क्या स्पेसिफिक एंजेलिक गाइडेंस है। एंजेलिक टेक से हम 3 कार्ड्स लेंगे आप सभी के लिए, क्या है एंजेलिक गाइडेंस आप सभी के लिए। सिचुएशन विल इम्प्रूव, आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हो वो और अच्छी, बेहतर, पॉजिटिव होने वाली है दिसंबर मंथ में। ईयर फ्रॉम नाउ, ये कार्ड इंडिकेट करता है कि साल खत्म होने से पहले आप पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करोगे। ईयर फ्रॉम नाउ, अगर उस साल के बीच का अगर हमने सवाल पूछा है तो वो कहता है कि ये साल खत्म होने तक, बट हम दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन देख रहे हैं, तो दिसंबर मंथ में ही कुछ अच्छा होने वाला है। कहा था मैंने, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपकी जो भी सिचुएशन है दिसंबर मंथ में बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हो। वेरी वेल, इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जीज, ऐसी ही एनर्जीज बनाए रखिएगा, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिएगा। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। रीडिंग कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। राधे राधे गाइस।